भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ प्रज्ञानांशु प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्याप्यभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः गीता पेज पाना नंबर 247 कारिका 71 न कश्चिज्जायते जीवः न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते संभवोऽस्य न विद्यते एतदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते यत्र किञ्चिन्न जायते भाष्य व्यवहार सत्य विषये जीवानां जन्म मरणादिः स्वप्नादिजीववत इत्युक्तम् उत्तमं तु परमार्थ सत्यं न कश्चिज्जायते जीवः इति उक्तार्थम् अन्यत
न कश्चित जायते जीवः। गौड़पदाचार्य जी दूसरी बार ये कह रहे हैं, आगे भी अद्वैत प्रकरण देख के गए। तो अन्य जो दर्शन शास्त्र है, तर्क की दृष्टि से ये सब सिद्ध कर दिया, और अभी उपसंहार कर रहे हैं, न कश्चित जायते जीवः। अब देखो, किसी वस्तु की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि जन्मादि हुआ है, व्यवहार दृष्टि से भी अगर देख रहे हैं, तो व्यवहार दृष्टि से भी कोई कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। आप देखिए, व्यवहार सत्य विषय जीवानाम जन्म मरणादि स्वप्नादि जीववत एव। अब देखो, उत्तम मानी शंकराचार्य जी कहते हैं ये कारिका आगे आ गई है, हम देख के गए। किसी प्रकार से भी किसी वस्तु की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। जब किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं है, जीव की उत्पत्ति कैसे होगी? और इसीलिए संभव से न विद्यते, संभव माने जन्म, उनका जन्म भी संभव नहीं है। जो है ही नहीं, उनके जन्म की कोई संभावना ही नहीं है, और जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु भी संभव नहीं है। एतदुत्तमं सत्यम, यही उत्तम सत्य मानी, यही पारमार्थिक सत्य है। भले हम जन्म व्यावहारिक दृष्टि से जन्म मरण का अनुभव कर रहे हैं, परिवार है, घर है, समाज है, विश्व है, सूर्य मंडल है, सब है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं, एक अद्वितीय आत्म चैतन्य की दृष्टि से देखते हैं, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। उत्तमम परमार्थ सत्यम न कश्चित् जायत जीव इति। कोई जीव की उत्पत्ति नहीं है, जीव नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, कुछ भी नहीं है। उक्तार्थम अन्यत माने कि आगे ये हम देख के गए। तो बोले तो फिर ये अनुभव जो हो रहा है वो क्या है? संवेदनस्य कल्पित दृश्य उपहित रूपेण दृश्यत्वात् न द्रष्टुः व्यतिरेकेण सत्वमिति। स्वप्न दृष्टान्तेन उक्त इदानीं तत्वतः संवेदनस्य विषय संबंध अभावात् आत्मा एव संवेदनम् इति आह। जो संवेदना मानी जो अनुभव कर रहे हैं, वी सेंस इट अंग्रेजी में कहते हैं। तो संवेदन जो हम जिसको कह रहे हैं, चित्त का अनुभव है, चित्त के द्वारा जगत का अनुभव है। ग्राह्य ग्राहक, कल्पित दृश्य उपहित रूपेण, ये कल्पित जगत के रूप में जो हमें दिख रहा है, वृत्ति का जो प्रवाह है, पुष्पाकार वृत्ति है, शब्दाकार वृत्ति है। अब देखिए, तो ये जो भी उत्पन्न हो रहा है, जो दिख रहा है, दृश्यत्वात् न द्रष्टुः व्यतिरेकेण सत्वमिति। जो भी दृश्य जो है, उनका दृष्टा, आप जो चैतन्य स्वरूप दृष्टा जो साक्षी है, उससे भिन्न उनका अस्तित्व है ही नहीं। अब समझे? स्वप्न दृष्टांतेन उक्तम इदानीम, आगे हम देख के गए। स्वप्न दृष्टांत में हमने देखा, जो स्वप्न दृष्टा है वो स्वप्न दृष्टा की दृष्टि से देखते हैं, तो संपूर्ण स्वप्न जगत के अंतर्गत आपकी स्वप्न उपाधि, वो कोई वस्तु स्वप्न दृष्टा से तो अलग है ही नहीं। उपाधि में स्वप्न का जो अनुभव करने वाले जो स्वप्न भोक्ता जो आप है, स्वप्न भोक्ता है, स्वप्न उपाधि है, स्वप्न जगत है। किसी वस्तु की स्वप्न दृष्टा से भिन्न अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी तत्वतः संवेदनस्य विषय संबंध अभावात् आत्मा एव संवेदनम। जो कुछ जो अनुभव जो संवेदन हो रहा है वो आत्मा मात्र है। दृश्य भी आत्मा है, दृष्टा भी आत्मा है। किसी प्रकार से भी ये संभव ही नहीं है। और इसीलिए आगे की कारिका कहते हैं, चित्त स्पंदित में वेदम,
चित्तस्पन्दितमेवेदं ग्राह्यग्राहकवद्वयं ग्राह्यग्राहकवद्वयं चित्तं निर्विषयं नित्यं चित्तं निर्विषयं नित्यं असंगं तेन कीर्तितम् असंगं तेन कीर्तितम्। ग्राह्यग्राहकवद्वयं, ग्राह्य और ग्राहक। ग्राह्य माने विषय, ग्राहक माने विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिया। अब देखिए ये जो द्वय है, द्वैत जो है, चित्त स्पंदितमेव इदं द्वयम, वो चित्त का स्पंदन मात्र है। आप देखो, माने कि कोई विषय है ही नहीं। चित्तम निर्विषयम, आप देखो निर्विषय चित्त जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो निर्विषय है, उसमें ये विषय और विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिय, मन, बुद्धि सबका अनुभव हो रहा है। अब देखो, तो वास्तविक रूप से अगर हम देखते हैं तो वो क्या है? चित्तम निर्विषय। इदम द्वयम चित्तम निर्विषयम नित्यम। ये जो ग्राह्य ग्राहक रूप द्वैत हमें जो दिख रहा है, जिसकी संवेदना हमें हो रही है, वो चित्त का जो स्पंदन मात्र जो है। इंद्रिय भी चित्त का स्पंदन है, विषय भी चित्त का स्पंदन मात्र है। और वो जो चित्त जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो स्वयं क्या है? निर्विषयम नित्यम। आप निर्विषय चैतन्य है, आप समझो। किसी प्रकार से कोई विषय आपके अंदर है ही नहीं। अच्छा, और इसलिए कहते हैं निर्विषयम नित्यम असंगम तेन कीर्तितम। शास्त्र में उसे असंग चैतन्य के रूप में ही उनका वर्णन किया गया है। आप देखो भाष्य, सर्वं ग्राह्य ग्राहकवत चित्तस्पंदितमेव द्वयं चित्तं परमार्थतः आत्मा एव इति निर्विषयत्वेन नित्यं असंगं कीर्तितम् असंगो हि अयं पुरुषः इति श्रुतेः सविषयस्य हि विषये संगः निर्विषयत्वात् चित्तम् असंगम् इत्यर्थः। सर्वं ग्राह्यग्राहकवत् चित्तस्पंदितमेव द्वयम्। ये ग्राह्य ग्राहक के रूप में जो दिख रहा है, वो परमार्थतः आत्मा एव। पारमार्थ से वो आत्मा ही है। आप देखो, इसलिए गीता में अनेक स्थान पर भगवान कहते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि। सर्वभूत जो है वो आत्मा में ही दिख रहे हैं, सही में वहां पर है ही नहीं। और आत्मा स्वयं जो वो क्या है? निर्विषयत्वेन नित्यम असंगम कीर्तितम। आत्मा स्वयं निर्विषय है। आत्मा में सर्वग्राह्य ग्राहक द्वैत दिख रहा है, फिर भी आत्मा जो सबका अधिष्ठान स्वरूप चैतन्य जो है, वो तो निर्विषय ही है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अस्तक्तम सर्वभृच्चैव। गीता में भगवान यही कहते हैं। आत्म तत्व जो है वो क्या है? असंगम। तो असंगम माने क्या? वो किसी प्रकार से कोई है ही नहीं। आप देखो, और इसीलिए असंगम असंगो ही अयम पुरुष। शंकराचार्य कहते हैं ये पुरुष जो है वो असंग है।
सर्व सर्व में अधिष्ठान चैतन्य रूप होते हुए भी वो असंग है। सर्व को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए भी वो स्वयं में जो है वो असंग चैतन्य है। और इसीलिए निर्विषयत्वेन, निर्विषय है, आत्मा में विषय दिखते हुए भी विषय नहीं है। और इसीलिए असंगम नित्यम। क्यों? सविषयस्य ही विषये संगः, क्योंकि जो सविषय होता है उसी का दूसरे विषय के साथ संग होता है। आप सब इंद्रिय जिसको हम कहते हैं वो भी मन का विषय ही है। अब एक विषय का दूसरे विषय के साथ संग हो सकता है, निर्विषय का विषय के साथ संग संभव ही नहीं है। इंद्रिय भी विषय कोटि में ही है और दृश्य जगत जिसको कहते हैं वो भी विषय कोटि में है। और इसलिए यह शंकराचार्य कहते हैं जो सविषय होता है उसी का दूसरे विषय के साथ संग होता है। निर्विषयत्व चित्तम असंगम इत्यर्थ है। और ये चित्त जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो स्वयं निर्विषय है। उपनिषद में इसलिए कहते अस्पर्शम अस्पर्शम गंधम रूपम, कुछ भी नहीं, 5 विषय ही है। सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आप देखो कोई विषय नहीं। अस्पर्शम अरूपम अगंधम अग्राह्यम, आप देखो 5 ज्ञानेन्द्रियों का भी विषय वहां नहीं है, 5 कर्मेंद्रियों का भी विषय नहीं। और इसीलिए ये सब ग्रहण होते हुए भी, ग्राह्य ग्राहक दिखते हुए भी, और सब ये ग्रहण हो ही रहा है। स्पर्शन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन। अब देखिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, न सज्जते, असंग है। इंद्रिया इंद्रियों के विषय में जा रहे हैं और ये सब अनुभव हमें हो रहा है। 5 ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस का अनुभव हो रहा है। स्पर्शन स्पर्श करते हुए, अब देखिए स्पृशन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन गंध ग्रहण करते हुए, क्योंकि अशब्दम स्पर्शम रूपम, अब देखो कुछ नहीं है। आप समझो आत्मा तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो ग्राह्य ग्राहक है ही नहीं। और इसीलिए असंगम इत्यर्थ है। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है नित्य असंग स्वरूप है। आप जब आपको जीव मान रहे हैं, आप जब बोल रहे ये मेरे कर्म है, ये मेरे कर्म फल है, तब भी आप तो असंग चैतन्य स्वरूप है, नित्य असंगम। आप सब जब आप अपने आप को जीव मान रहे हैं तब भी आप तो असंग चैतन्य ही है। तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? अगर आप ऐसा कहते कोई विषय है ही नहीं, ग्राह्य ग्राहक है ही नहीं, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। निर्विषयत्वेन चित्तस्य असंगत्वम संगीतम तद असंगतम। बोले आप ये जो गान कर रहे हैं कि आत्मा निर्विषय है, असंग है, शास्त्र देहे विषयस्य सत्वादिति आशंक्या है। अब तो गुरु शिष्य जो है शास्त्र है, शास्त्र का अध्ययन है, श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, अब देखिए वो सबका क्या हो जाएगा? कोई गुरु को शिष्य नहीं रहेंगे क्या? शास्त्र अध्ययन है कि नहीं, श्रवण है कि नहीं? अब देखो आप कह रहे हो कि श्रवण है ही नहीं, तो किसका श्रवण करेंगे हम? अब देखो, और इसीलिए अगर आप ऐसा कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ननो ननो निर्विषयत्वेन निर्विषयत्वेन चेत् असंगत्वम असंगत्वम चित्तस्य चित्तस्य न निस्संगता भवति यस्मात् यस्मात् शास्त्रा शास्त्रम शास्ता शास्त्रम शास्ता शास्त्रम विषय शिष्यः शिष्यः च
इति एवमादेः विषयस्य विद्यमानत्वात् नैष दोषः कस्मात् ननु निर्विषयत्वेन चेदसंगत्वं चित्तस्य न निसंगता। भले आप उस कह रहे कि निर्विषय है, आप देखिए निर्विषय होते हुए भी निर्विषयत्वेन, आप देखा आप जो चित्त की असंगता कह रहे हैं वो असंगता संभव नहीं है। आप देखो निर्विषय है आत्मा, लेकिन असंग है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? शास्त्रम शिष्य है, शास्त्र गुरु है, उपदेश करने वाले गुरु है, शास्त्र है और शास्त्र का अध्ययन करने वाले शिष्य भी हैं। आप देखिए अगर ये है नहीं है कहेंगे तो फिर आपको भी बंद कर देना पड़ेगा शास्त्र अध्ययन। शिष्य च इत्येवमादेः, और इस प्रकार से ईश्वर है, जप है, भक्ति है, पूजा है, पाठ है। आप देखिए शास्त्रम शिष्य है, उसी प्रकार से प्रमाता प्रमाणम प्रमेयम, आप ही कहते हो शास्त्र प्रमाण है। आप देखिए तो जिसको आप प्रमाता कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, प्रमेय कहते हैं, ये सब जो है विषयस्य विद्यमानत्वात्, ये सब विद्यमान है। आप कैसे कहते हैं कि नहीं है? शंकराचार्य कहते हैं नैष दोष है, कोई दोष नहीं है। कस्मात्, क्यों? तो उनके लिए गुरु गौड़पादाचार्य जी ये कार्य कहाँ में देते हैं? तोत्तर में कार्य योस्ति कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतन्त्राभिसंवृत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थतः। यह अस्ति कल्पित संवृत्त्या, संवृत्त्या माने व्यवहार हमारा, तो कल्पित व्यवहार से जो भी कोई वस्तु है, व्यवहारिक दृष्टि से हम कहते हैं ये है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जो जो वस्तु होती है पारमार्थिक दृष्टि से वो नहीं है। आप सब परमार्थेन नास्ति असौ, देखो इसीलिए वेदांत शास्त्र में दो दृष्टि है, एक अज्ञान की दृष्टि है, दूसरी ज्ञान की दृष्टि है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, ये ज्ञान की दृष्टि है। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, जो ये आत्मदर्शन कर रहे हैं वो आत्मदर्शन करने वाले मुनि के लिए वो निशा, ये व्यवहार जो है निशा मात्र है। आप देखो निशा मात्र माने उनका अभाव है, आप समझो। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कल्पित संवृत्त्या, ये कल्पित व्यवहार की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो ये सब है, पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। परतंत्र अभिसंवृत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थतः, तो बोले आप क्यों कहते हो ये व्यवहार आप जो बोल रहे हैं वो व्यवहार सत्य क्यों नहीं कह रहे हो? परतंत्र अभिसंवृत्त्या, आप देखो जो भी कोई शास्त्रोक्त व्यवहार हो रहा है, जो भी कोई जगत में व्यवहार हो रहा है परतंत्र, आप देखिए जो पारमार्थिक सत्य है वो क्या है? वो स्वतंत्र है। हम देख के गए सत्य तो स्वतंत्र होता है, ये सब तो परतंत्र है। अब देखिए गुरु कौन है? शिष्य है तो गुरु है। आप देखिए पिता कौन है? पुत्र है तो पिता है। शिष्य है तो शास्त्र है, और शास्त्र है तो वो शास्त्र अध्ययन कराएंगे। परतंत्र माने कि परस्पर आलंबन वाले हैं, हम एक दूसरे पर आलंबन करते हैं।
गुरु के बिना शिष्य नहीं, शिष्य के बिना गुरु नहीं है। और इसीलिए परतंत्र अभिसंवृत्य माने कि वो परतंत्र होने के कारण, अन्य पर आधारित सापेक्ष होने के कारण, नास्ति स्यात् परमार्थता, पारमार्थिक रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप समझ, मिथ्या है। आप देखिए, देखो यहां ही लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। मिथ्या मानी क्या है? दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन नहीं है। ये द्वैत की निवृत्ति नहीं करनी है, ये जगत की निवृत्ति नहीं करनी। हम पंचदशी में देख के गए तृप्ति दीप प्रकरण कि ये जगत की निवृत्ति नहीं करनी है, जगत की सत्यता की निवृत्ति करनी है। पारमार्थिक दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से देखते हैं तो ये जगत सत्य नहीं है। आप देखिए, बाधित जगत है ये, भले दिख रहा है। जिस प्रकार से सूर्योदय सूर्यास्त हम देखते हैं, तो सूर्योदय सूर्यास्त जब हम देख रहे हैं तो सही में कोई सूर्य का उदय नहीं होता है, फिर भी हम देखते हैं। तो सूर्योदय स्वयं क्या है? बाधित है। आप देख, आकाश की नीलिमा बाधित है, उसे बाधितानुवृत्ति कहते हैं। बाधितानुवृत्ति से ये सब है, पारमार्थिक दृष्टि से कुछ भी नहीं। अब और इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं भाष्य, यह पदार्थः शास्त्रादिः विद्यते सह कल्पित संवृत्त्या कल्पिता च सा परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्वेन संवृत्तिश्च सातया यह अस्ति परमार्थेन नास्ति असौ न विद्यते। यह पदार्थः शास्त्रादि विद्यते, शास्त्र आदि जो भी पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, आप देखिए वो सब क्या है? कल्पित संवृत्त्या कल्पिता च। आपकी बुद्धि की कल्पना से ही ये सब है। सही में अगर आप देखेंगे तो सही में कुछ भी नहीं है। परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्व, तो बोले ये शास्त्रादि जो द्वैत आप स्वीकार कर रहे हैं, शास्त्रादि द्वैत को आप स्वीकार कर, क्यों स्वीकारते हैं आप? परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्वेन संवृत्ति ही च। शंकराचार्य कहते हैं ये कल्पित संवृत्ति जो है, संवृत्ति किसके लिए है? परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्वेन, पारमार्थिक ज्ञान के लिए। प्रतिपत्ति माने ज्ञान, कि ज्ञान का उपाय ये है। जिस प्रकार से आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में अचानक आपने देखा कि व्याघ्र आया, व्याघ्र ने आपके ऊपर हमला कर दिया, आप देखो, आप जाग गए, फिर देखा कुछ है ही नहीं, आप देखो। तो स्वप्न का व्याघ्र जो है वो स्वप्न से बाहर निकालने के लिए उपाय बनता है। आप स्वप्न से जागृत अवस्था में आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये शास्त्रादि जो है वो पारमार्थिक ज्ञान के लिए उपाय है, भले कल्पित है, लेकिन उसी के द्वारा ही हमें पारमार्थिक ज्ञान हो सकता है। आगे हम सब देखेंगे, गुरु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, बंधन में कुछ भी नहीं है। और इसीलिए
सातया यह अस्ति परमार्थेन नास्ति असौ न विद्यते। पारमार्थिक रूप से कुछ भी नहीं है। कौन शिष्य और कौन गुरु, आप देखिए, कुछ भी नहीं है। जो है वो सब कल्पित वृत्ति है, कल्पित संवृत्ति है। संवृत्ति के कारण हम ये अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से स्वप्न का जो व्याग्रह होता है वो हमें जागृत में ला सकता है, उसी प्रकार से ये जागृत के जो शास्त्र आदि जो व्यवहार जो है वो ही हमें पारमार्थिक तत्व की ओर ले जाता है। तो बोले आप क्यों कहते हैं कि पारमार्थिक प्रतिपत्ति ही? तो शंकराचार्य जी यहां अवतरण करते हैं। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उक्तम यह च परतंत्र अभिसंवृत्य परशास्त्र व्यवहारेण स्यात् पदार्थः सह परमार्थतः निरूप्यमाणः नास्ति एव तेन युक्तम् उक्तम् असंगम् तेन कीर्तितम् इति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। अगम प्रकरण में हम देख के गए, जब तक ये पारमार्थिक तत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये सब व्यवहार है। एक बार ये ज्ञान हो गया, देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत का अध्ययन कराना जो है ना वो आनंद है। कुछ भी ना होते हुए भी ये शास्त्र अध्ययन हम कर रहे हैं। आप देखिए आगे मैंने कहा संसार भी भगवान की नाटक कंपनी है, भक्ति भी भगवान की नाटक कंपनी है, ये वेदांत भी भगवान की नाटक कंपनी ही है। आप देखिए, लेकिन ये नाटक कंपनी जो है वो हमें मोक्ष दे सकती है। उनकी कोई सत्यता है ही नहीं। यश्च परतंत्र अभिसंवृत्या परशास्त्र व्यवहारेण स्यात् पदार्थः सह। जो परस्पर जो संबंधित है, परस्पर आलंबन रखने वाले जो भी पदार्थ जो है वो व्यवहार काल में सब पदार्थ है। परमार्थतः निरूप्यमाण नास्ति एव। पारमार्थिक रूप से जब हम निरूपण करते हैं तो पारमार्थिक रूप से निरूपण करने के वक्त हमें ये समझ में आ जाता है वो है ही नहीं। देखो इसलिए आरंभ से ही गीता के उपदेश में भगवान कहते असतः भावः न विद्यते। आप देखिए, जो असत है, जो विकारी है, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब जब आप अनुभव कर रहे तब भी वो नहीं है। बाकी सबको तो छोड़ दीजिए, गुरु शिष्य भी जो है जब तक पारमार्थिक ज्ञान नहीं होता है तब तक ये सब है। और इसीलिए परमार्थतः निरूप्यमाण, जब पारमार्थिक रूप से जब हम निरूपण करते हैं तो कोई वस्तु सिद्ध नहीं, नास्ति मानी वो सिद्ध नहीं होती है। कैसे आप जगत को सिद्ध करेंगे? वैतथ्य प्रकरण में हम देख के गए कि कुछ सिद्ध होता ही नहीं है। न स्वप्न जगत सिद्ध होता है, जिस प्रकार से स्वप्न जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब अनुभव करते थे तब भी स्वप्न जगत वहां नहीं था, आपका चैतन्य मात्र था। आप जो चैतन्य स्वरूप दृष्टा जो थे वो दृष्टा ही स्वप्न जगत बन गया है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी एक अद्वितीय चैतन्य मात्र, शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंच उपशमम। जब तक वो एक अद्वितीय आत्म तत्व पर आपकी दृष्टि नहीं जाती है तब तक ये सब व्यवहार चलता रहेगा।
और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं परमार्थ माने पारमार्थिक रूप से अगर हम निरूपण करने का प्रयत्न करेंगे तो किसी का निरूपण नहीं होगा, कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती। मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि। अब देखो, न कर्तृत्वम न कर्माणि। अब देखो, लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब देखिए, अच्छा देखो, इसीलिए मैं कहती हूं जो लोग आपको कह रहे हैं कि हम आपको संसार से मुक्त करेंगे, किस संसार से मुक्त करने की आप बात कर रहे हैं? हम देखिए गए संसार हो यदि विद्येत, आप पहले सिद्ध करो कि ये संसार है। निवर्तयेत न संशय, तो फिर हम उसकी निवृत्ति भी कर देंगे। पहले संसार सिद्ध तो करो आप। जो भी लोग ये सब संसार को सत्य मान के सब चल रहे हैं, सत्य मान के ही सब उपदेश कर रहे हैं। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि है ही नहीं। आप देखो, नास्ति एव। और अगर ये संसार है ही नहीं, ये व्यवहार है ही नहीं, तो फिर क्या है? तेन युक्तम, इस कारण से युक्त मानी योग्य है। क्या है? उक्तम असंगम तेन प्रकीर्तितम, जो कहा गया है असंगम, नित्यम असंगम प्रकीर्तितम, वो योग्य ही है। किसी का भी किसी प्रकार से कोई स्पर्श ही नहीं है। आपका कभी भी किसी के साथ कोई स्पर्श नहीं हो रहा, अस्पर्श है। हम देखिए अस्पर्श योगो नाम। आप देखिए, दूसरा है तो स्पर्श है ना। मिट्टी को कभी भी घड़े का स्पर्श नहीं होता है, क्योंकि घड़ा है ही नहीं। आप देखिए, आप समझ, मिट्टी की जो सत्ता है और घड़े की जो सत्ता है, दो अलग है। भले स्वप्न जगत के व्याघ्र ने आपके ऊपर हमला किया, आप भयभीत हो गए, भयभीत होकर आप जाग गए। जागने के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब लोग इस सत्ता में गड़बड़ करते रहते हैं। गुरु शिष्य जिसको कह रहे हैं, शास्त्र अध्ययन जिसको कहते हैं, वो भी इसी सत्ता में है, लेकिन वो आवश्यक है। क्यों? परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्वेन। जब तक पारमार्थिक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है, जब तक एक अद्वितीय आत्म तत्व को हम नहीं समझ लेते हैं, तब तक ये सब व्यवहार है। लेकिन एक बार ये ज्ञान हो गया, फिर क्या है? नैव किंचित जायते जीव। आप देखो, कुछ उत्पन्न भी नहीं होता है, कुछ शांत भी नहीं होता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, जो गौड़पादाचार्य जी अगले कारिका में जो हमें कह के गए, असंगम तेन नित्यम असंगम कीर्तितम। अब देखो, नित्य असंग चैतन्य स्वरूप है। नित्य असंग चैतन्य माने नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं। और इसीलिए जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जब तक पारमार्थिक ज्ञान नहीं है, तब तक ये सब व्यवहार चलता रहेगा, सब सत्य लगेगा हमें। और इसलिए आगे मैंने जो कहा कि हमें जगत की निवृत्ति नहीं करनी है, जगत से सत्य की निवृत्ति करनी है। कोई उनकी सत्ता नहीं है। घड़े की कोई सत्यता है ही नहीं। आप देखो, जो है वो मृत्तिकेत्यव सत्यम, उसी प्रकार से एक अद्वितीय सद्ब्रह्म मात्र है। आप देखिए, ग्राह्य कहते वो भी सद्ब्रह्म है, ग्राहक कहते वो भी सद्ब्रह्म है। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत खेत, वो जो सद्ब्रह्म है वही सत्य है। उससे भिन्न जो भी कुछ है वो है ही नहीं। ननो शास्त्रादीनां संवृतित्वे अजः इति अयमपि कल्पना
कल्पना, संवृत्तिः संवृत्तिः, स्यात् स्यात्, सत्यमेवं सत्यम एवं, शास्त्रादि शास्त्रादि, विकल्पित शास्त्रादि शास्त्रादि, कल्पित कल्पित, संवृत्त्य एव अजः इति उच्यते, अजः इति उच्यते। आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ननु शास्त्रादि नाम संवृत्तित्वे। अब देखो, जिस प्रकार से शास्त्र है, शिष्य गुरु आदि जो है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि जो है, सब संवृत्ति है, माने व्यवहार मात्र है। तो ये आपका अज ब्रह्म है, वो भी व्यवहार मात्र ही है, वो भी नहीं है। आप कहते अजह इति इयमपि। अब देखो, कल्पना संवृत्ति ही। आप ये अज ब्रह्म की बात आप जो कर रहे हैं, वो आपका अज ब्रह्म, वो भी क्या है? वो भी काल्पनिक है, वो भी व्यवहारिक है। शास्त्र आदि व्यवहारिक है, ये आपका अज असंग ब्रह्म जिसको आप कह रहे हैं, वो भी व्यवहारिक है। देखो, यही एक बौद्ध संप्रदाय है, सर्वम शून्यम शून्यम। उनके लिए आत्मा भी शून्य है। आप देखिए, ये सब शून्य है तो आत्मा भी शून्य है। शंकराचार्य जी कहते हैं सत्यमेव। अब वो भी सत्य है। किस प्रकार से? आप देखिए, जब तक आपको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, देखो बात तो कहां पर है कि हमने देहात्म बुद्धि ऐसे दृढ़ करके रखी है, ठीक से समझो ये। तो हमारी ये देहात्म बुद्धि इतनी दृढ़ है कि उसी में हम उलझ गए हैं। और इसलिए ब्रह्म जिसको कहते हैं, चैतन्य जिसको कहते हैं, आत्म तत्व जिसको कहते हैं, उसमें हमारा स्वरूप होते हुए भी हमारे लिए उसका कोई महत्व ही नहीं है। आप देखिए, कई लोग मुझे पूछते हैं, स्वामी जी आप ये चैतन्य कहते हैं, ये चैतन्य क्या है? वो ये समझ रहे हैं जिस प्रकार से ये मोबाइल का अनुभव हम कर रहे हैं, ये पुस्तक का हम अनुभव कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम भज्जी खाते हैं, अब देखिए लड्डू खाते हैं, उसी प्रकार से एक चैतन्य नाम की कोई वस्तु है जिसका हमें अनुभव करना है। हमारी अज्ञानता की गहनता ही यही है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनता। कुछ भी न होते हुए भी ये क्यों दिख रहा है? तो भगवान ने उसका उत्तर क्या देते हैं? न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तन। क्यों है ये? अज्ञानेन आवृतम ज्ञान। अब देखो, अज्ञान की गहनता इतनी है कि मैं चैतन्य हूं वो भी हम भूल जाते हैं, वो भी हमारे लिए कल्पित बन गया। आप अजय है, वो भी कल्पित हो गया। आप देखिए, शास्त्रादि भेद से कल्पितत्वे तत्प्रयुक्तम आत्मनि अजत्वम अपि कल्पितम इति। किम अजमयम आत्मा इति व्यवहारस्य कल्पितत्वम किम व तदुपलक्षितस्य रूपस्य इति विकल्पना। कि ये जो आप व्यवहार शास्त्रादि व्यवहार कर रहे हैं, वो ही मात्र कल्पित है कि शास्त्र के द्वारा जो हमें उपदेश किया गया है अज आत्मा इति, वो भी कल्पित है। शास्त्रादि कल्पित संवृत्त्य एव अजः इति उच्यते। तो शास्त्रादि कल्पित व्यवहार जो है,
वो व्यवहार की दृष्टि से हम कह रहे हैं आत्मा अजह है। अब देखो बहुत सुंदर है ये। अजह शब्द का भी प्रयोग हम क्यों करते हैं आत्मा के लिए? क्योंकि आप शास्त्रादि व्यवहार में हम जन्म मरण का अनुभव कर रहे हैं। आप स्वयं में सोच रहे हैं कि मेरा जन्म हुआ है और इसीलिए आपको कहना पड़ता है आप अजह है। आप समझ रहे हो? अजह शब्द भी क्यों है? शास्त्रादि कल्पित संवृत्त्या एव अजह इति उच्यते। आप देखो, आपने अपने आप को जन्म मृत्यु वाला मान लिया है और इसीलिए शास्त्र को आके कहना पड़ता है कि आप अजह है। आपने अपने आप को मृत्यु वाला मान लिया है और इसलिए आपको कहना पड़ता है आप अजर अमर है। आप देखिए, तो शास्त्र जो जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग क्यों कर रहे हैं? शास्त्र के प्रत्येक शब्द के द्वारा आपकी बुद्धि में जो जो अध्यारोप हुआ है उस सब अध्यारोप की हम निवृत्ति करते हैं। आपने मान लिया कि मैं मर्त्य हूं तो शास्त्र को कहना पड़ता है आप नित्य है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। आप देखिए, आप ये सब में उलझ गए हैं। आप ये सबको देखकर ये मेरे संबंधी है, ये मेरे सुख दुख का कारण है। आप देखिए, आप ये देहादि जगत में आसक्त हो रहे हैं और इसलिए शास्त्र को कहना पड़ता है असंगो ही अयम पुरुष है। आप देखिए, तो शास्त्रादि कल्पित वृत्ति भी जो है वो क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को मान रहे हैं जन्म वाले। अजय शब्द भी क्या है? समझ रहे हो? अजय शब्द भी परतंत्र है। आप देखो, आप आपका जन्म वाले मान, इसलिए हमें अजह कहना पड़ता है। शास्त्रादि व्यवहार की दृष्टि से ही अजय शब्द है और इसलिए आगे शंकराचार्य जी कहते परमार्थेन न अपि अजह न अपि अजह यस्मात् परतंत्र अभिनिष्पत्त्या परशास्त्र प्रसिद्धम अपेक्ष्य यह अजह इति उक्तः सह संवृत्त्या जायते। परमार्थे न अपि अजह, पारमार्थिक दृष्टि से अज भी नहीं है। अब देखिए, जो जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं सब निषेधात्मक शब्द है। आप एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। फिर जो भी हम कहते हैं नेति नेति न इदम। आप देखिए, मैं ये शरीर में हूं जिसको हम अन्नमय कहते हैं। अन्योंतरात्मा प्राणमय है। आप देखो, प्राण आप है, अन्योंतरात्मा मनोमय है। मन में हूं, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय है। बुद्धि में हूं, अन्योंतरात्मा आनंदमय है। आप देखिए, जहां जहां हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं ये सब अहम बुद्धि की निवृत्ति के लिए ही ये सब उपदेश किया जाता है। पारमार्थिक दृष्टि से आप अज भी नहीं है, अब चैतन्य स्वरूप है। स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। उसमें अज क्या है, नित्य क्या है? आप देखिए, यस्मात्, क्योंकि परतंत्र अभिनिष्पत्त्या। आप देखो, परतंत्र अभिनिष्पत्त्या माने कि अन्य की अपेक्षा से, शास्त्र की अपेक्षा से, हमारे अध्यारोप की अपेक्षा से हमें कहना पड़ता है अजय इति उच्यते। आप देखो, उतना ही नहीं, परशास्त्र माने क्या है? हम देख के गए, अन्य जो दर्शन शास्त्र है, नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, आप देखो, कर्मकांडी है। कर्मकांड लोग भी क्या कहते हैं? आत्मा कर्ता भोक्ता है। आप देखिए, तो अन्य जितने भी दर्शन शास्त्र हैं जो आत्मा पर अनेक प्रकार के अध्यारोप करके बैठे, कर्मकांडी भी ये देह को आत्मा नहीं मानते हैं लेकिन आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं। आप देखिए,
उनके लिए कर्तृत्व सत्य है, भोक्तृत्व सत्य है उनके लिए। आप देखो, वैशेषिक उससे भी आगे बढ़ गए, वो बोल रहे आत्मा भी पदार्थ है, मन भी पदार्थ है, पंच महाभूत भी पदार्थ है। आप देखिए, कैवल्य अवस्थायाम अजहायमिति अभिधान अभावम व्युत्पत्ति। आप देखो, कैवल्य की दृष्टि, कैवल्य अवस्था मानी कि एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा जिसको कहते हैं, उसकी दृष्टि से तो अज भी कुछ भी नहीं है। परेशान परिणाम वादीनाम शास्त्रे व परिणाम अप्रसिद्धताम अपेक्षा। अन्य पर शास्त्र जितने भी है हम देखेंगे, जो परिणामवादी जो है, जो सत्कार्यवादी है, जो असत कार्यवादी है, वो सब शास्त्र की दृष्टि से अनेक प्रकार के जो अध्यारोप करके रखे हैं, उनकी अपेक्षा से हमें कहना पड़ता है यह अजह इति उक्तः ससंवृत्या जायते। आप देखो, व्यवहारिक दृष्टि से हम कहते हैं उसकी उत्पत्ति हुई। आप देखो, सही में कोई उत्पत्ति नहीं। आप देखिए, अजब भी हम उसी के लिए कहते हैं, और इसलिए शंकराचार्य अतः अतः अजह इति अयमपि कल्पना इयमपि कल्पना इयमिपि कल्पना परमार्थ विषये नैव क्रमते इत्यर्थः। अतः अजह इति इयमपि कल्पना। आप देखो, आत्मा अज नित्य स्थाणु अचलो यम, ये सब भी क्या है? कल्पना मात्र है। यम कल्पना, ये आप देखो, परमार्थ विषय, पारमार्थिक विषय जो परमात्मा तत्व जो है, आत्मा तत्व जो है, वो आत्मा तत्व की दृष्टि से ये सब भी कल्पना मात्र है। नैव क्रमत मानी कि पारमार्थिक दृष्टि से हम विचार करते हैं तो ये कोई वस्तु जो है, आप देखो, न क्रमत मानी कि किसी प्रकार से भी कुछ उसमें क्रमत मानी उसका कोई उपयोग ही नहीं है। भले हम आत्मा को कहते हैं न जायते म्रियते व कदाचित। आप देखिए, आपने सोच लिया कि मेरा जन्म हुआ, इसलिए कहना पड़ता है कि आत्मा न जायते, और इसलिए परमार्थ विषय नैव क्रमते इत्यर्थ। पारमार्थिक दृष्टि न क्रमते मानी पारमार्थिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो इनका कोई व्यवहार ही नहीं है। क्रम उपलक्षित है। आप देखो, जन्म की दृष्टि से हम अजय कहते हैं। उपलक्षित स्वरूप से अकल्पितत्व तस्य कल्पना अधिष्ठानत्वात् न च कल्पितस्य शास्त्रादेः अकल्पितेन प्रमिति हेतुत्वं प्रतिबिंबादौ बिंबादि प्रति हेतुत्वं च। बिंब और प्रतिबिंब जिसको हम कहते हैं, अब देखिए, तो जब आप प्रतिबिंब देख रहे हैं दर्पण में, तब भी वहां पर भले आप देख रहे हैं, देखो आप प्रमाता है, वो प्रमेय है, अब ग्राहक है, वो ग्राह्य है, लेकिन क्या वहां पर आप है? नहीं। प्रतिबिंब है? नहीं है। आप देखिए, प्रतिबिंब न होते हुए भी हम वहां देख रहे हैं। अब देखिए, और इसीलिए अजयति इयमपि कल्पना। अजह हम जब हम कहते हैं पारमार्थे न अपि अजह, पारमार्थिक दृष्टि से अज भी नहीं। आप देखिए, अब न जाए तो कश्चिन मानी सब कुछ आ गया। आप समझ जाओ, सभी प्रकार से देखना है हमें। पारमार्थिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है तो अज नित्य अजा न जायते, ये सब भी क्या है ही नहीं।
फिर ये व्यवहार जो है वो क्या है? ये व्यवहार ननु ज्ञान से कल्पित शास्त्रादि जन्यत्व मिथ्यात्वाद। बोले शास्त्र भी कल्पित है, गुरु शिष्य भी कल्पित है, तो फिर गुरु शिष्य, गुरु जब शास्त्र का उपदेश करते हैं, वो कल्पित शास्त्र उपदेश से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो भी क्या हो गया? मिथ्या हो गया। कल्प शास्त्रादि जन्यत्व, काल्पनिक शास्त्र आदि से जन्म हुआ है और इसलिए उससे जो जन्म हुआ ज्ञान जो है वो ज्ञान भी क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा आपका। मिथ्यात्वात् अपुनरावृत्ति फलम साध्यत्वम तत्र। तो फिर अपुनरावृत्ति जो आप कहते हैं कि उनका पुनः जन्म नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, मोक्ष भी नहीं होगा। आप देखो, क्योंकि शास्त्रादि के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है तो शास्त्रादि कल्पित है, तो उनके द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान भी क्या है? कल्पित ही है। अगर वो कल्पित है तो फिर वो मोक्ष का साधन कैसे बनेगा? तत्र आह, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी ये 75वीं कारिका कहते हैं, अभूताभिनिवेशोस्ति, अभूताभिनिवेशोस्ति, द्वयं तत्र न विद्यते, द्वयं तत्र न विद्यते, द्वयाभावं स बुद्ध्वावं, द्वयाभावं स बुद्ध्वेव, निर्निमित्तो न जायते, निर्निमित्तो न जायते। अभूत अभिनिवेशः अस्ति, द्वयं तत्र न विद्यते। अभिनिवेश माने आग्रह, अभिनिवेश माने वहां पर जो हमने आत्मबुद्धि करके रखी है। अभूत माने जो है ही नहीं, देहादि जो कुछ है ही नहीं, उसमें हमने जो आत्मबुद्धि करके रखी है, द्वयम तत्र न विद्यते, वो द्वैत है ही नहीं। जिसको आप आत्मा मान के बैठे हैं वो देह स्वयं नहीं है। और इसीलिए द्वयाभावम स बुद्ध्वा एव, इस प्रकार से ये द्वैत का अभाव है वो जानना मात्र ही है। आप देखिए, निर्निमित्तो न जायते। आप देखो, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्रादि जो है वो कल्पित है, तो ज्ञान भी कल्पित हो, ज्ञान कल्पित है, फिर मोक्ष नहीं होगा, अपुनरावर्तन नहीं होगा। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये द्वैत का अभाव है, ये ज्ञान मात्र से, निर्निमित्तो न जायते। आप देखो, जन्म के लिए कोई निमित्त ही नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं, जन्म के लिए कोई निमित्त होगा ना, द्वैत होगा, द्वैत होगा, कर्म होंगे, कर्म फल है, कर्तृत्व भोग है ही नहीं। जब जन्म का निमित्त ही नहीं रहेगा तो जन्म कैसे होगा? अब समझ। शंकराचार्य जी 4थे अध्याय में गीता बहुत सुंदर कहते हैं। आप देखिए, जन्म किसका होगा? जो अपने को कर्ता मान रहा है उनके लिए जन्म है। लेकिन जब कर्तृत्व ही नहीं है तो जन्म कैसे होगा? एक अद्वितीय चित्त मात्र है, उनका जो निमित्त जो है, कर्तृत्व भोक्तृत्व जिसको कहते हैं, कर्म कर्म फल जिसको हम कहते हैं, वो है ही नहीं। आप देखिए, द्वयाभाव माने वो है ही नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं है, तो किसका जन्म होगा? जब तक ये कर्तृत्व बैठा है ना, तब तक आपके नाम पर ये कर्म और कर्मफल लिखे जाएंगे। जब कर्तृत्व ही नहीं है, न कर्तृत्व नैव किंचित करोमि, कर्म करते हुए भी मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं। कर्मणि अकर्मयः पश्येत। और इसलिए कहते हैं निर्निमित्तः न जायते। एक बार ये पारमार्थिक बोध हो गया तो फिर उनका जन्म संभव ही नहीं, क्योंकि उनके लिए जन्म के लिए जो निमित्त जो है वो निमित्त ही नहीं रहा है, कर्तृत्व ही नहीं है।
भोक्तृत्व भी नहीं, कर्म भी नहीं है, कर्मफल भी नहीं है। जन्म के लिए जो निमित्त है वो कुछ भी नहीं है, और इसीलिए पुनरावर्तन की कोई संभावना नहीं। भले वो ज्ञान कल्पित है, लेकिन कल्पित ज्ञान से ही ये कल्पित कर्तृत्व आदि की निवृत्ति हो जाती है, और जन्म का जो निमित्त जो है वो न रहते हुए जन्म संभव ही नहीं है। बस यस्माद् असद्वैत विषयः तस्मात् असत्यभूते द्वैते अभिनिवेशः अस्ति केवलम् अभिनिवेशः आग्रहमात्रं द्वयं तत्र न विद्यते मिथ्या अभिनिवेशमात्रं च जन्मनः कारणं यस्मात् तस्मात् द्वय अभावं बुद्ध्वा निर्निमित्तः निवृत्तमिथ्याद्वय अभिनिवेशः यः सः न जायते। यस्मात् क्योंकि असद्वैत विषय है, ये द्वैत का विषय जो है वो क्या है, वो असत है। आप देखिए, और असत होने के कारण तस्मात् उसके कारण क्या होता है, असत्य भूते द्वैते, असत्य भूत जो द्वैत, असत्य रूप जो द्वैत है, अभिनिवेशः अस्ति केवलम, मात्र वो अभिनिवेश मात्र है। सही में आत्मा देह बनता ही नहीं है। देह में अहम बुद्धि, अभिनिवेश मानी देहात्म बुद्धि हम करके बैठे हैं। आप देखिए, केवलम अभिनिवेश आग्रह मात्र मानी अध्यारोप है। आप देखिए, आत्मा पर देह का अध्यारोप मात्र है। सही में आत्मा देह नहीं बन गया है। आप देखिए, ये अध्यारोप मात्र है। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, ये सब हमारा आग्रह मात्र है। अभिनिवेश मानी दृढ़ हमारा अध्यारोप करके हम बैठे हैं, और इतना दृढ़ अध्यारोप हम करके बैठे हैं कि उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन जब ये शास्त्र श्रवण करते हैं, जब ये सत्य ब्रह्म को हम जानते हैं, द्वयम तत्र न विद्यते, फिर वो द्वैत नहीं है। पारमार्थिक ज्ञान से भले वो ज्ञान कल्पित है, फिर भी वो कल्पित ज्ञान मिथ्या अभिनिवेश मात्रम न जन्मनः कारणम। अब देखो, मिथ्या अभिनिवेश मात्र ही जन्म का कारण है, और इसीलिए जब मिथ्या अभिनिवेश की निवृत्ति हो जाती है, तस्मात् द्वय अभावं बुद्ध्वा। अब देखो, जिस द्वैत के कारण ये अभिनिवेश हुआ है, वो द्वैत की ही निवृत्ति हो जाती है, तो फिर किसका अभिनिवेश होगा? आप देखिए, निर्निमित्त निवृत्त मिथ्या द्वय अभिनिवेश। ये द्वैत का जो अभिनिवेश हम करके बैठे हैं, वो भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। और इसीलिए भले वो ज्ञान कल्पित है, शास्त्रादि से उत्पन्न हुआ ज्ञान कल्पित है, वही ज्ञान हमें आवश्यक है। आप समझो ठीक से, ये बहुत सूक्ष्म बात है। अगर ब्रह्म ज्ञान सत्य है तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान सत्य नहीं है। क्यों? देखो, ये सब सूक्ष्म बात ही हमें समझनी है। अगर स्वप्न में मुझे भूख लगी है, मैंने एक बार देख के गए, तो स्वप्न की भूख के लिए स्वप्न का भोजन ही आवश्यक है। जागृत की भूख के लिए जागृत भोजन ही आवश्यक है। जागृत क्षुधा की निवृत्ति जागृत भोजन से होगी। क्यों? समसत्ता का, उसको क्या कहते हैं, दोनों समान सत्ता में होने तो भी निवृत्ति होगी ना।
जागृत का भोजन जो है वो स्वप्न की क्षुधा को निवृत्त नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की सत्ता अलग है। स्वप्न की एक सत्ता है और जागृत की दूसरी सत्ता। देखो ये सत्ता में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। अब आपका जो अज्ञान जो है, आप जो द्वैत में अभिनिवेश करके बैठे हैं, वो उनकी जो सत्ता है, उसी सत्ता में हमें ज्ञान चाहिए ना। अब देखिए, पारमार्थिक ज्ञान की नहीं आवश्यकता हमें। यहां गौड़पादाचार्य जी कह रहे कि पारमार्थिक ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कल्पित द्वैत है तो कल्पित द्वैत के लिए हमें कल्पित ज्ञान ही आवश्यक है। अब देखिए, आप समझो। और इसीलिए द्वय अभावम बुद्ध्वा निर्निमित्त निवृत्ति मिथ्या द्वय अभिनिवेश है। आप देखो, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब देखिए, देखो ये जो श्लोक है ना, ये 3 श्लोक, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः, न कर्म फल संयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब देखिए, है ही नहीं कुछ। अब देखो, न होते हुए भी ये सब स्वभावस्तु प्रवर्तन, माने अपने अपने स्वभाव से उनका प्रवर्तन हो रहा है, व्यवहार हो रहा है। आप देखिए, सही में कुछ है ही नहीं। आप देखो, और इसीलिए अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। आप देखिए, अज्ञान से ये सब आवृत हो गया है, और आवृत्त होने के कारण ही ये सब गड़बड़ हो रही है। तो अज्ञान के कारण ये गड़बड़ हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा? कर्तृत्व नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है। अब देखो, उसका अर्थ क्या हुआ? नादत्य कस्यचित् पापम न सुकृतम चैव विभुः। आत्मा की दृष्टि से न कोई पाप कर्म है न पुण्य कर्म है। देखो, आत्मा तत्व जो है न किसी का पुण्य स्वीकार करता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम, न चैव सुकृतम, कोई पुण्य भी नहीं। पाप और पुण्य जो है वो कर्म की दृष्टि से, द्वैत की दृष्टि से, आत्मा तत्व की दृष्टि से तो कोई पाप और पुण्य है ही नहीं। तो बोले ये सब अनुभव हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। आप देखिए, अज्ञान से आवृत होकर ये सब बैठा है, और इसलिए हम सबको स्वीकार कर रहे हैं। अब अज्ञान समस्या है। अज्ञान के कारण कर्तृत्व है, कर्तृत्व के कारण कर्म है, कर्म के कारण कर्म फल है, कर्म फल के कारण जन्म मृत्यु है। तो अज्ञान हमारी समस्या है, द्वैत हमारी समस्या नहीं है। आप समझो, हमारी जो समस्या वो क्या है? अज्ञान है। और वो अज्ञान की निवृत्ति अगर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञानेन तु तदज्ञानम नाशितम् आत्मनः। अब देखिए, अब अज्ञान की निवृत्ति करनी है तो अज्ञान की जो सत्ता है वही सत्ता में आपको ज्ञान चाहिए ना, ये बात मैं करना चाहती हूँ। अब देखिए, अज्ञान जो है मिथ्या कोटि में है, तो मिथ्या कोटि का ज्ञान ही हमें आवश्यक है। और वो ज्ञान जो है वो क्या है? वो ज्ञान भी क्या होगा? आत्मबोध में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? स्वयं नश्यत ज्ञानम कतक रेणुवत। अब देखिए, मिथ्या ज्ञान जो है, शास्त्र के कल्पित शास्त्र आदि के द्वारा जो कल्पित ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो कल्पित ज्ञान से ही यह ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। स्वयं नश्येत ज्ञान, वो ज्ञान भी स्वयं उनका भी नाश हो जाएगा। कतक रेणुवत, कतक रेणु। आप देखो, तो कतक रेणु जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में जब कुआं का पानी जो होता है, कुआं का जल जो है वो मलिन हो जाता है,
तब जब हम उसे कतक रेणु उनके बीज जो डाल देते हैं, तकमरिया जिसको कहते हैं, अब देखिए तो क्या होगा तुकमरिया के कारण? वो तुकमरिया जो है वो जल को शोषित करता है, और जितना शोषित करता जाएगा उनका एक स्तर बन जाता है, और जितना वो जल अपने आप में लेता है उनका वजन बढ़ता है, जितना उसका वजन बढ़ता जाएगा वो नीचे बैठता जाएगा। तो सब कतक रेणु के द्वारा एक चिकना सा एक स्तर बन जाता है, और जैसे जैसे वो पानी अपने आप में शोषित करता है उतना वजन उनका बढ़ता जाता है, और वो नीचे बैठता है, धीरे धीरे वो नीचे बैठता है। अब जो नीचे बैठता है तो वो साथ में क्या करता है, अपने साथ वो जितना भी कचरा है, मलिनता है, वो मलिनता को वो अपने साथ लेके बैठ जाता है, और ऊपर क्या है, शुद्ध जल रह जाता है। अब देखिए उसी प्रकार से एक बार अज्ञान की, कल्पित ज्ञान से कल्पित ज्ञान की निवृत्ति हो गई, फिर क्या है, आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्पर है। फिर वो जो ज्ञान मानी जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकादित्यवत है। अब देखो, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कल्पित अज्ञान है, तो कल्पित अज्ञान के लिए कल्पित शास्त्रादि के द्वारा, कल्पित गुरु शिष्य के द्वारा कल्पित ज्ञान से ही उनकी निवृत्ति होती है। और एक बार उसकी निवृत्ति हो गई फिर क्या है, निर्निमित्त न जायते, फिर कोई जन्म मृत्यु नहीं है, कोई पुनरावर्तन नहीं है। अब देखिए अब, और इसीलिए शास्त्रादि व्यवहार भी मिथ्या है, कल्पित ही है, और वही चाहिए हमें। अब देखिए, क्योंकि कल्पित अज्ञान के लिए, मिथ्या अज्ञान के लिए मिथ्या ज्ञान की आवश्यकता है, और मिथ्या ज्ञान के लिए ये मिथ्या शास्त्रादि व्यवहार है, उनमें कोई अयोग्यता नहीं है, सब युक्त ही है। हम देखिए आत्मा की दृष्टि से हम क्या, देहादि की दृष्टि से हम कहते हैं आत्मा अज है, आत्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।